इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों को मैं आव्यूह विधि का सवाल कैसे करना है एक और सवाल आपको करा देता हूँ। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो समीकरणें दी हुई हैं, 3 समीकरण हमें दी हुई हैं। तीनों में एक जो चर हैं वो एक्स वाई और जेड हैं। इनको वेरिएबल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले आव्यूह विधि से जब सवाल करते हैं तो इसकी तुलना करते हैं हम ए एक्स बराबर बी से। कंपेयर करेंगे इसको, इन तीनों समीकरणों को कंपेयर करने के बाद जो ए का मान आएगा इसके अंदर वो मैं देख रहा हूँ एक्स के बराबर में जो लिखा होगा वो 1 है, वाई के बराबर में कुछ नहीं लिखा 1 मान लीजिए तो -1 हो गया और जेड का 2 हो गया। इनको कोफिशिएंट कहा जाता है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट 4 है, जेड का कोफिशिएंट -5 है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो अगली लाइन में 2 लिखेंगे, वाई का 1 मान लीजिए -1 हो गया और जेड का 3 हो गया। ये ए हो गया है। ए के बाद हम x देखेंगे। x का मतलब है इसमें कौन कौन से चर आ रहे हैं। एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है और एक z आ रहा है। उसके बाद लास्ट में हम b की वैल्यू लिख लेंगे जो इसमें दी हुई है। b की जो वैल्यू है वो है 7 -5 और 12। तो ये a है, ये x है और ये b है। ये वैल्यू लिखने के बाद हमें सवाल में x निकालना है और x का फॉर्मूला है a इनवर्स b, यानी कि ये जो a है की पावर 1 है वो इधर आके a इनवर्स हो जाती है। तो a इनवर्स b तो हमें दिया हुआ है, अब हमें a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का भी एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो है एडजॉइंट a अपॉन मोड a। अब हमें a इनवर्स निकालना है तो पहले हमें मोड a निकालना होगा। मोड a निकालने के लिए पहले a को लिखिएगा। a की जो वैल्यू दी है मैं वो दी है 1 3 2 और -1 4 -1 फिर 2 -5 3, ये a की वैल्यू दी है। और अगर मैं चिन्हों के हिसाब से लिखूं तो पहले प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये चिन्हों का सिस्टम होता है इसमें। अब ए से मोड ए निकालने का तरीका देखेंगे। मोड ए मैं R1 के हिसाब से देख रहा हूँ। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति, ये दूसरी है, तीसरी। तो पहली पंक्ति में शुरू में क्या आ रहा है प्लस और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। तो क्या करेंगे, मोड लगाएंगे। 1 जो है आमने सामने वाले नंबर को कैंसिल कर देगा। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 4 -5 -1 3, प्लस के बाद फिर माइनस है और यहाँ दूसरे नंबर पे -1 ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये जो -1 है ये आमने और सामने के नंबर को कैंसिल कर देगा, जो बचेंगे उनको मोड में लिख लेंगे। तो ये खत्म हो गए तो यहाँ पे 3 2 बचा, यहाँ पे -5 3 बचा। तो 3 2 -5 3 लिख लिया। माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, प्लस आया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये 4 नंबर बचे 3 4 2 -1। इस तरह हम मोड निकाल लेंगे। तो मोड निकालने का तरीका उम्मीद है समझ आ रहा होगा। +1 4 इस, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। 3 की गुणा 4 में, 4 3 12, पहले इधर की करेंगे, अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे और फिर देखिए 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस रहेगा 5 एकम 5 माइनस माइनस +1, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, बीच में माइनस लगाया अपनी साइड से और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर +2, यहाँ पे माइनस है तो 3 1 जा -3, बीच में माइनस लगाया, 4 दूनी 8, 12 में से 5 घटाओ 7, +1 मल्टीप्लाई 9 और 10 19, +2 8 और 3 माइनस का 11, तो 7 + 19 -11 दूनी 22, 19 और 7 26 -22, तो बचेगा यहाँ पर 4। तो मोड ए की वैल्यू आ गई 4, जो 0 के बराबर नहीं है। यानी कि अब हम मोड ए जब 0 नहीं है तो अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ए है, ए के अंदर जो एलिमेंट होते हैं पहले होता है A11 और सीधा चलेंगे A12 A13, ये पहली पंक्ति हो गई। फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये तो A है। लेकिन जब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं तो एडजॉइंट ए में ये जो आंसर आते हैं इसके, ये रो के बजाय ये कॉलम में चले जाते हैं। यानी कि A11 यहाँ लिखा जाएगा, फिर A12, फिर A13 और फिर ये
A21, A22 और A23, फिर A31, A32 और A33, ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम A की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, -1, 2, 3, 4, -5, 2, -1, 3, ये A है। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। A11 के हिसाब से ये A11 पहले है, शुरू में क्या आता है? प्लस, और A11 लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसके आगे प्लस लिखने के बाद ये जो पहला एलिमेंट, इससे ये आमने सामने के फिनिश हो जाएंगे। ये चारों एलिमेंट को लिख लेंगे। 4, -5, -1, 3, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ चिन्ह लिखेंगे उसके हिसाब से, ये जो चिन्ह मैंने बताए थे आपको। तो इसको करिएगा, क्रॉस गुणा करेंगे, 4 तिया 12, बीच में माइनस लगाया, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस तो है ही, माइनस रहेगा, 5 एकम 5, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा A11। अब A12 निकालेंगे, प्लस के बाद क्या आता है? माइनस। A12 यहाँ पे है, इसके हिसाब से ये आमने सामने के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 3, 2, -5, 3, तो यहाँ पर माइनस तो है ही, 3 3 जा 9, अपनी तरफ से बीच में माइनस लेते हैं, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 10 और 9 19 हो गया, बाहर माइनस है तो माइनस का 19। उसके बाद A13 प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, यहाँ पे A13 प्लस आएगा, A13 यहाँ पे है, इस हिसाब से ये है, तो ये आमने सामने के कैंसिल हो जाएंगे। तो जो 4 एलिमेंट है उनको लिख लेंगे 3 4 2 -1, तो प्लस तो है ही, 3 1 जा माइनस का 3, बीच में माइनस, 2 4 जा 8, तो माइनस का 11। A13 के बाद A21 निकालेंगे। A21 ये है, यहाँ पे A21 के हिसाब से ये वाला एलिमेंट है, और A21 पे यहाँ क्या आएगा? फिर माइनस, तो A21 ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा -1 2 -1 3, तो माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा -3, बीच में माइनस और माइनस, प्लस 2 1 जा 2, माइनस -1 तो +1 आ जाएगा। A21 के बाद A22, माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, ये A22 है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, तो माइनस का 1 बचेगा। A22 के बाद फिर A23, प्लस के बाद माइनस, A23 ये रहा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 -1 2 -1, 1 -1 2 -1, -1 1 जा -1, बीच में माइनस लगाया और माइनस तो है ही, प्लस हो गया, 2 1 जा 2, माइनस माइनस का 1 हो गया है। A23 के बाद A31, A31 में यहाँ क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा? -1 4 2 -5, तो माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, बीच में माइनस लगाया, 4 दूनी 8, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर A32 निकालेंगे, अगला एलिमेंट A32 है, प्लस के बाद माइनस आता है, A32 यहाँ लिखा है, ये रहा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 3 2 -5, माइनस तो बाहर आई, -5 1 जा -5, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 2 जा 6, तो माइनस 5 और 6 माइनस का 11 हो जाएगा, तो आपके पास +11 आ जाएगा। A32 के बाद फिर हम A33 निकालेंगे, ऐसे ही A33 प्लस माइनस फिर प्लस आएगा। A33 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे A33 ये है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 3 -1 4 बचेगा, 1 3 -1 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 1 जा 4, बीच में माइनस और माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 4 और 3 7 हो जाएगा। इस तरह से हम एडजॉइंट A लिखेंगे। एडजॉइंट A लिखने का तरीका A11 A12 A13 यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो ये A11 7 है, A12 -19, A13 -11, तो 7 -19 11 -11 ये एक लाइन में आ गया है। 1 -1 -1 1 -1 ये दूसरी लाइन में, -3 11 7 -3 11 और 7, ये एक और आ गया, एडजॉइंट A हो गया ऐसे। तो हम A इनवर्स निकाल देंगे। A इनवर्स का फॉर्मूला था, जो एडजॉइंट A निकालोगे उसके अपॉन में मोड A लिख देंगे। तो मोड A की वैल्यू कितनी है? मोड A की वैल्यू है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 1/4
और एडजॉइंट में 7 1 -3 और -19 -1 और 11 हो जाएगा। -11 -1 7। ये ए इनवर्स की वैल्यू हो गई है। अब हमें जैसा मैंने ऊपर बताया था एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी में करनी है। तो एक्स ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 1/4 7 1 -3 -19, ये पूरा लिख लिया हमने ए इनवर्स की वैल्यू। और बी की वैल्यू हमारे पास सवाल से आई थी 7 -5 12 इस क्वेश्चन से, तो उसको यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद रो की गुणा कॉलम में करनी है, पहले एलिमेंट की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ। तो 1/4 देखिए एज इट इज रखा गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 7 की गुणा 7 में होनी है 49 हो जाएगा। 1 की गुणा -5 में होनी है -5 रहेगा। -3 की गुणा 36 में 12 में होनी है -36 हो जाएगा। ये देखिए 7 7 49 आया, 5 के -5 आया, और -3 की गुणा 12 में करके -36 आया। ऐसे ही अगली जो लाइन है, अगली जो रो है, उसमें -19 की गुणा 7 में होनी है, तो 19 सत्ते 133 होते हैं, माइनस का 133 आएगा। और -1 की गुणा -5 में होनी है, माइनस प्लस का 5 आएगा। और 11 की गुणा 12 में करनी है, 132 आएगा प्लस का। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 133 है, और प्लस का 5 और प्लस का 132। अगली लाइन में माइनस के 11 की गुणा 7 में होनी है, माइनस का 77 हो जाएगा 11 सत्ते। -1 की गुणा -5 में होनी है, प्लस का 5 हो जाएगा। 7 की गुणा 12 में होनी है, प्लस का 84 हो जाएगा। तो -77 प्लस का 5 और प्लस के 84, -77 प्लस का 5 प्लस 84। अब अगली लाइन देखेंगे, 49 तो आई, माइनस का 36 और 5 माइनस का 41, माइनस के 33 तो आई, 132 और 5 137, -77 तो आई, 84 और 5 89। तो 49 में से 41 घटाएंगे 8, 133 और 137 में से 33 घटाएंगे 4, 89 में 77 घटाएंगे 12। बाहर 1/4 चल रहा था, ये जो 4 है तीनों के डिवाइड में चला जाएगा, 8 के भी, 4 के भी और 12 के भी। 4 दूनी 8 तो 2 आया, 4 एकम 4 तो 1 आया, 4 तिया 12 3 आया। तो ये x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आया और z का मान 3 आया। इस तरीके से हमने आज आव्यूह विधि को अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चे इस सवाल को बोर्ड एग्जाम में जरूर करके आएंगे। आव्यूह विधि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। थैंक यू सो मच।